So this is the first doubt of today's class, and the question is, find the greatest value of 3 plus 5x minus 2x square for all real values of x. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू y लिखेंगे. यू रिमेंबर ऐसा क्यों किया था मैंने? क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन को y लेके क्या करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे जानना है कि ये एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा. तो मैंने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, जितने भी वैल्यूज है, मैंने उसको y से डिनोट करना चालू कर दिया. ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन का सारे वैल्यूज को क्या चीज से डिनोट करना चालू किया मैंने? y से. आई एम अज्यूमिंग दैट मैं x के जगह पे कोई भी रियल नंबर्स पुट करूं, x के जगह पे कोई भी रियल नंबर्स, वो 2 3 4 4/3 2/3 9 99,000 कुछ भी, √2 √3 कुछ भी, जो भी मैं अगर x के जगह सब्स्टिट्यूट करूं, उससे जो आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का, उसका आंसर को मैं क्या चीज से डिनोट कर रहा हूं? क्या चीज से? y से डिनोट कर रहा हूं इसके आंसर को. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए see what I'll be doing, I'll take -2x² on the right hand side plus 5x on the right hand side, it will become -5x, and we already have y on the right hand side. अगर 3 को राइट में लो तो ये क्या होगा? y -3. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो बता सकते हो तुम लोग कि a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? What is the value of b? -5. And what is the value of c? y -3. Now you know that since x is real, so it implies its discriminant value will be what? Greater than or equal to 0. याद है मैंने बताया था लास्ट डे कि अगर वो रियल एंड इक्वल होगा तो d इक्वल टू 0 होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा तो d ग्रेटर देन 0 होगा. इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो क्या होगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रियल में इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है. इक्वल में d इक्वल टू 0 होगा और अनइक्वल डिस्टिंक्ट में d ग्रेटर देन 0 होगा. सो यू नो d इज b² -4 into a into c, that is y -3. That is 25 minus 8y. ठीक है, 4 2 8 minus plus minus 8y minus minus plus 8 3 24. ये हो गया 29. इसको राइट में ले लेते हैं हम लोग. I mean 49 राइट में ले लेते तो -49 होगा. 8y क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 49. यू नो व्हाई? मैंने दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. चेंज होके क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. सो y इज लेस देन इक्वल टू 49/8. मतलब देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है जिसको मैं y से डिनोट कर रहा हूं, वो y क्या हो सकता है बताओ तो? उसका आंसर 49/8 हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है. y मतलब इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 49/8 हो सकता है और उससे कम हो सकता है. मतलब कहने का मतलब है कि तुम कितना भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू लगा दो, कितना भी बड़ा सोच के, उसका आंसर जो है एक्सप्रेशन का कभी भी 49/8 को एक्सीड नहीं करेगा. मतलब इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट आंसर क्या है बताओ तो? ग्रेटेस्ट वैल्यू 49/8. सो आंसर क्या पूछा था हम लोग से क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये ना पूछा गया था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट value of the expression for all real values. So greatest value is 49/8. This is the answer. All right everyone? तो ये जिसका इसका डाउट था क्लियर हुआ? So as you said that you all have doubt in number 4. Okay? तो क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं है या हो नहीं रहा सॉल्व, मतलब क्या? Can you just tell me like yes? क्वेश्चन इज ऑन. एक्चुअली मैं तुमको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है. तुम ये सोचो कि तुमको यही सॉल्व करना है कि इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू क्या है. तो जस्ट
थिंकिंग दिस वे वी हैव टू कंटिन्यू दिस सम। तो चलो इसको अगर हम करें तो ये पहले क्या लेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू के ले लेते हैं। ठीक है, और नवीन तुम्हारा तो लास्ट डे हुआ था ना, मुझे थोड़ा एक बार एक्सप्रेशंस में हेल्प मतलब देखना, क्योंकि तुम्हारा उस दिन कॉपी हमने देखा था। ठीक है, कि एक बार में मतलब क्योंकि काफी बड़ा सम होता है, कभी कभी कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाता है। बताओ फटाफट इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3। हाँ सर, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है ना। इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। सर आप उसको y लीजिए ना। सॉरी y, के भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, चलो y हाँ इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3। और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, y माइनस 1 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 into x plus minus 8y plus 3. All right, check one second. Now since x is real, so it implies b will be greater than equal to 0. ठीक है, b मतलब b square मतलब 2 into y minus 1 का whole square। समझ में देखना एक बार, ठीक है सबको, चलिए ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स y माइनस 1। फायदा होगा बता दे इससे, 2 टाइम्स y माइनस 1 हो गया b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक है, देखो तो एक बार, ठीक है, प्लस 3 माइनस 8y। ओके एवरीवन, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं कोई स्क्वायर नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू स्क्वायर हियर। थोड़ा सा अगर तुम लोग यहाँ पे पेशेंस रख के थोड़ा सम्स को अच्छे से देखो ना, तो ये सब बहुत इजी होने वाला है। कैसे इजी होने वाला है पता है, कैन यू टेल मी? 4 और y माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, rather than मल्टीप्लिकेशन, पूरा मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग अटेंशन ना दे करके, फोकस ना करके अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक बार में फैक्टराइज ही हो जाएगा। तो कॉमन है 4y माइनस 1, क्या बच जाएगा, y माइनस 1 माइनस 3 इंटू 8, 3 माइनस 8y। ठीक है, अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो ये हो गया 8y माइनस 4, है ना, आया ना, देखो तो एक बार। सर वो 9y माइनस 4 होगा सर। Sir, 9y I'm sorry, it is 9y minus 4। ठीक है, अब हो गया यहाँ तक। याद है मैंने बताया था कि तुम लोग को ये वाले स्टेप में क्या क्या चीज होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। नंबर 2, सारा का जो साइन है वो जो y मतलब जो हाईएस्ट पावर है, मतलब ये सब चीज का हाईएस्ट पावर y का क्या होना चाहिए, अगर वो x में है तो x, y में है तो y, z में तो z, सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए हर जगह। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा, याद है कौन सा रूल फॉलो करेगा, नंबर लाइन पे राइट में एकदम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा वो होता है, और तुम लोग को वो देखने भी आता है ना, सबको देखने भी आता है वो चीज। तो सबसे पहले बताओ तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 4/9 और 1 है और 4/9। क्यों मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसपे ये और ये फैक्टर्स इंडिविजुअली क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये कब 0 होगा, जब y का वैल्यू 1 होगा। तो देखो 1 - 1 0, ये 0 कब होगा, 4/9 होगा। तो समझ में आया तो बात। अब इसको अपने लोग नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा से बड़ा के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो 1 से बड़ा, अब वो देखने का जरूरत नहीं है, लेट्स राइट डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ मुझे, हम लोग को यहाँ पे चाहिए वो सारे वैल्यू जिससे इस एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड 0। 0 तो 1 और 4/9 पे आएगा, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 4/9।
समझ में? y greater than equal to 1 और y less than equal to 4/9। मतलब क्या अपना जो आंसर है इस एक्सप्रेशन का क्या 4/9 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं? प्रूफ क्या करना था? क्वेश्चन देखो तो, cannot lie प्रूव हो गया। ठीक है, तो फटाफट कॉपी लास्ट में लिख दो, therefore the value of the expression cannot lie between जो रेंज है वो रेंज। Everyone note down. See, there is a difference between a quadratic expression and a quadratic equation. Like this is a quadratic expression. This is a quadratic expression. And this is a quadratic equation. Clear? A quadratic equation holds true for only two values of x. Clear? मतलब ये इक्वेशन x के दो वैल्यूज के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम x के जगह कोई और वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसका कंडीशन ही मतलब सैटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है, सपोज लाइक दिस, सपोज वी हैव x square plus 2x minus 3 equal to 0. I cannot say that let's see कि यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करके क्या आता है। ठीक है, हम क्या आता है नहीं आता है वो हम चेक कर सकते हैं, चलो ठीक है, उस पर पुट करने में क्या है। बट ये 3 अगर इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इस इक्वेशन के लिए कोई रिलेशन नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू ये पॉइंट पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन दिस इज ट्रू ओनली फॉर टू वैल्यूज ऑफ x, एंड व्हाट आर दोस टू वैल्यूज? One is x equals to 1 and the other will be, मतलब कोई और एक वैल्यू हो सकता है, क्योंकि जब हम x की जगह 1 लगाएंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा, x मतलब लेफ्ट वाला। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उससे हम लोग दो x का वैल्यूज लाएं जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन का वैल्यू होगा। इक्वेशन मतलब हम उसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ हम लोग को x का दो वैल्यूज मिलता है और वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और इसके अलावा और कुछ ऑब्जेक्टिव होता नहीं। नेक्स्ट, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम x की जगह कोई भी वैल्यूज पुट करें उससे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। अगर हम मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में x की जगह 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, बिकॉज़ ये इक्वेशन तो नहीं है ना, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। इक्वेशन मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के कौन से वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। बट यहां पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है, बोला कि ये एक्सप्रेशन है सिंपली। तो ये एक्सप्रेशन में हम x की जगह कोई भी रियल वैल्यूज लगाएं, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल वैल्यूज लगाएं, तो हम लोग को इस एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा ही। कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 2/3, कभी -2/3, एनीथिंग वी कैन गेट। एंड यू ऑल नो दैट कि इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालने भी तुमको आता है। किसी भी एक्सप्रेशन का जो आंसर होता है, आंसर का रेंज तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो अभी अगर देखा जाए तो एफ में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर मुझे या रैशनल फंक्शन का मुझे अगर निकालना है कि उसका आंसर का रेंज क्या हो सकता है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब लेकिन हम लोग का ये टॉपिक क्या सुन रहे हैं, अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 अगर है, सॉरी, इफ d इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट नंबर 1, इफ d इज ग्रेटर देन 0 और उसके साथ साथ में अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 के साथ साथ अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोई भी x वैल्यूज पुट करो x के जगह पे, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बताओ तो? पॉजिटिव आएगा। It will be always positive. Always, always का मतलब कभी भी नहीं होगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 होगा मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब हाउ टू टेस्ट कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। पहला पॉइंट, d ग्रेटर देन 0 आना ही चाहिए। अब तुम लोग पूछोगे कि सर अगर d लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा? लेस देन 0 आएगा तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। d लेस देन 0 होगा तो वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या होगा वो कुछ नहीं पता। लेकिन अगर d ग्रेटर देन 0 होगा
तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। तुम बोलोगे कि सर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम दिमाग लगाओ, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो वहां होगा ना, ये तो यहाँ पॉजिटिव दिखेगा या वो a का वैल्यू नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव दिखेगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, क्या होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, और ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0। एक बार ये कंडीशन को कॉपी करो फटाफट। आई एम सॉरी यार, ये d लेस देन 0 का दोनों कंडीशन, d लेस देन 0 सर देयर इज अ करेक्शन है एवरीवन, यहाँ पे d लेस देन 0। हाँ, see question number G now. बताओ तो यहाँ पे हमको क्या टेस्ट करना है, शो दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या इन लोग शो करने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा, ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट्स फाइंड आउट d, d is b square minus 4ac, b square मतलब -3 का होल स्क्वायर minus 4 into a into c, that is 6, कितना आया -16, जो कि लेस देन 0, तो d लेस देन 0 हो गया। अब हम आगे जाएंगे, ये या ये, एंड व्हाट इज a, as a is 1 which is greater than 0, is 1 which is greater than 0, hence मतलब ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये तो प्रूव करने के लिए बोला, therefore x square minus 3x plus 6 is always greater than 0, means always positive, क्योंकि 0 से बड़ा कोई भी नंबर, अगर 0 से बड़ा कुछ भी है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव, 0 से छोटा कुछ भी है मतलब वो हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ पे तुमको ऐसे भी बोला जा सकता है, शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब तुमको समझना पड़ेगा ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या पूछा, ये चीज सेम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन 0। ओके, ना यहां से तुम लोग एक काम करो, सम नंबर g का e करना और f, ओके, g का e और f, स्टार्ट। सो जिनको डाउट एक बार यहाँ बोर्ड पे देख सकते हो, ठीक है, आई डोंट थिंक g का d में कोई e में कोई डाउट हो, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है कि d होगा 9 minus 12, कितना होता है -3, क्लियरली d लेस देन 0 है, और आगे बढ़ रहे हैं तो दिख रहा है मुझे a इक्वल टू -1 है जो कि लेस देन 0 है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब हम f वाला सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग f वाला में हम लोग को ये शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इज नेवर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इन लोग बोलना क्या चाहते हैं, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ k, मतलब कोई भी k का वैल्यू के लिए ये कभी भी नेवर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकते हैं, ये हमको शो करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे देखना है, ध्यान से सबसे पहले d निकालेंगे, d is b square minus 4 into a into c, the answer which we are getting is k square plus 12। now k का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी रियल वैल्यूज हो, रियल मतलब कुछ भी 2 3 4, तुमको पता है कि रियल क्या, तो k का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करके आंसर क्या है, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0, therefore 3x square plus kx minus 4 is never always positive। ऑलराइट, अब एक बार फॉलो करो सबको, ठीक है, एवरीवन फॉलो नंबर h, देखना एक बार, h का मैं 1 बताया था और 3 बताया था, ठीक है, h का 1 and 3 देखना है। ठीक है,
So you have a quadratic expression और बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दें, इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ d greater than d less than 0 and a greater than 0. Clearly a is 2 is greater than 0. What is d? D is b square minus 4 into a into c. अब k square minus 16 जब भी लीनियर होता है, लीनियर मतलब जब किसी भी इनइक्वालिटी को का पावर मतलब वेरिएबल का पावर जो भी जिसके लिए भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पावर अगर 1 हुआ तो फिर उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, लेकिन अगर 1 से कुछ भी पावर बड़ा है तो उसको फिर वही मेथड लगाते हैं। कौन से मेथड? इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, WAVY वेवी कर्व मेथड बोलते हैं उसको। इसमें करना क्या होता है, पहले इसको फैक्टराइज करना होता है। उससे पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि राइट हैंड साइड 0 है या नहीं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो हाईएस्ट पावर है उसका वो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो लेट अस फैक्टराइज नाउ, और फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग क्या निकालेंगे बताओ तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बताओ तो एक बार। 4 एंड -4, इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, और पता है ये कौन से ट्रेंड फॉलो करेगा, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, मतलब हम लोग को जानना है वो सारे वैल्यूज k का जिससे आंसर लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 4 और -4 मतलब ये नहीं, सिर्फ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव किससे किसके बीच में बताओ तो k का वैल्यू, k का वैल्यू किससे किसके बीच में लेंगे तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। k का वैल्यू अगर ग्रेटर देन -4 ले और लेस देन 4 ले तो फिर ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 है, मतलब ये लेस देन 0 होगा, मतलब d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 होने के लिए k का आंसर किसके किसके बीच में होना चाहिए, -4 से बड़ा लो, k की जगह -4 से बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 से छोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो दिक्कत, क्यों दिक्कत है, बिकॉज़ एट 4 दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0 एंड -4। क्लियर? सो ये कंडीशन और सेम इस मतलब कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है सम नंबर h का नंबर 3। तो तुम लोग h का नंबर 3 अब भी करो तुरंत, ओके, h का नंबर 3। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि x + 2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि x के कौन से वैल्यूज के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आंसर हो गया x ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़ा कुछ भी वैल्यू पुट करो तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं पूछूं कि x² + 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, एनी वैल्यूज ऑफ x, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, इसका स्क्वायर को अगर हम 4 से ऐड करें तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर हम ये पूछे कि x² - 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तब तुमको सोचना पड़ेगा। तो इसको तुम फैक्टराइज कर दोगे, नॉर्मल फैक्टराइज करके देखोगे कि ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू मोर देन 2 होगा तो, और लेस देन -2 होगा। तो सिमिलरली तुमसे तो यही ना पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन is what tell me, yes is what less than 0। बस ये तो पूछा, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तुमको मिल जाएगा, और कुछ है इस सब में। तुमको ये थोड़ी ना बोला है show that this expression is always negative or always positive, for what values of x this expression is always negative, for what values of k, इस तरह का k तो कुछ है ही नहीं। तुमको तो ये पूछा है कि x के कौन कौन से वैल्यूज पुट करके इसका आंसर हमेशा लेस देन 0, तो बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, खत्म। तुम ये जानना चाहते हो कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो फिर तुमको जानना है कि d क्या होगा
49 minus plus 4 times 40 into 12 clearly d greater than 0। तो ये ना हमेशा पॉजिटिव होगा ना हमेशा नेगेटिव होगा, पता चल गया। लेकिन तुमको यार ये सब नहीं जानना है, तुमको जानना है कि x का कौन सा वैल्यू के लिए ये लेस देन 0 सिर्फ हो। क्या पूछा बताओ तो, x के कौन से वैल्यूज के लिए सिर्फ ये एक्सप्रेशन क्या होगा, लेस देन 0, ये सिर्फ मुझे जानना है। So let us factorize. Can you tell me, like, if you factorize, middle term क्या आएगा? इससे 7x है। 15x minus 10x minus 8x. ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, दिख रहा है -5/4 है। समझ में आया सबको को? मतलब ये 0 कब होगा, तुमको जानना है कि ये 0 कब होगा जब x = -5/4। ये 0 कब होगा जब x 2/3 हो। क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज कर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पता नहीं क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ साइड भी पॉजिटिव। तुमको जानना है लेस देन 0, x के कौन से वैल्यूज को यहाँ पुट करने से आंसर लेस देन 0 आएगा। अगर x का वैल्यू मोर देन -5/4 है, लेस देन 4/2/3. समझ में आया तो बात? ये काफी इजी सम है और सिंपल सम, मतलब कुछ ऐसे दिमाग लगाना ही नहीं। Everyone see question number H का नंबर 4। तुमको यहाँ पे क्या जाना है, देखो, for what values of a, find the values of a, sorry, for which the expression is always what? तो यहाँ पे अपने लोगों को कंडीशन लेना पड़ेगा, क्या बताओ तो, d less than 0 and, ठीक है, तो बस वो कंडीशन लेके जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इसमें सिंपल सा बात, वी कर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। अब हम लोग आई में बढ़ते हैं, तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक इसलिए हम फटाफट करा दे रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है, जिसका इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट क्लियर है और अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है, ये काफी इजी है। अब देखो आई नंबर का हम एक सम अगर बताते हैं तो आगे सारा सम एक ही जैसा है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर, एक बार रीड करो सबको। कॉमन रूट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन रूट? दो इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ सर दोनों में अल्फा कॉमन होगा या दोनों में बीटा कॉमन होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब कहने का मतलब है दो इक्वेशंस का अगर एक रूट कॉमन है, इसका मतलब एक इक्वेशन का आंसर लेट्स से 2, बीटा है, बीटा 1, तो दूसरा का 2, बीटा 2 होगा, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन। ठीक है, कुछ भी मतलब बराबर होगा। तो एक बार हम लोग ये सॉल्व करते हैं एक साथ। तो सी आई का नंबर 1, you are given two quadratic equations, okay? One is x square minus kx plus, sorry, minus 21 equal to 0. The second equation is x square minus 3kx plus 35 equal to 0. क्वेश्चन में ये बोला है फॉर विच वैल्यू ऑफ k all the equations have one common root, so let alpha or k whatever be the common root. चलो alpha, let alpha be the common root, of equation 1 and equation 2। मतलब equation 1 और equation 2 का जो common root है उसको मैंने अल्फा से डिनोट कर दिया। अब बताओ तो रूट का मतलब क्या होता है, बताओ तो, व्हाट डू यू मीन बाय रूट? अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब दैट विद दैट वैल्यू विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, राइट? अगर ये इसका रूट है, मतलब ये x का वैल्यू है जो पुट करने से ये इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि अल्फा स्क्वायर माइनस k अल्फा माइनस 21 इक्वल टू 0?
and alpha square minus 3k alpha plus 35 equals to 0. ऑलराइट, अब बस दोनों को सॉल्व करके हम लोग को और k का वैल्यू निकालना, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके क्या करना है हम लोग को, k का वैल्यू निकालना। एक बार पहले यहां पे सबको कॉपी करो। Let us subtract both the equations. So you find that alpha square gets cancelled. So we have minus k alpha plus 3k alpha minus 21 minus 35 becomes minus 56. Let's take alpha common. So you get 3k, sorry. What is 3k alpha minus k alpha? 2k alpha. 2k alpha. That is alpha equals to 28 by k. Mark it as 5. अब ये k का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो, 3 में या 4 किसी में। मान लो पहला वाले में अगर मैंने पुट किया तो ये हो गया 28 by k का होल स्क्वायर, k into 28 by k minus 20, k कैंसिल हो गए। 28 का स्क्वायर कितना होता है? सर स्क्वायर नहीं करेंगे तो लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ऐसे लिखते हैं, k कैंसिल हो गया, -28 -21 कितना हो गया? -49, मतलब 28 by k कितना होगा? 7 +-7, ठीक है। तो इधर 28 by k equal to +7 और 28 by k equal to -7। यहाँ से k का दो वैल्यूज मिलेगा, 4 and -4। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना ये k के दो वैल्यूज के लिए ट्रू होगा ना, +4 के लिए भी और ये -4 के लिए भी। देखो +4 4 7 20 7 + 4 40, -4 -7 उसका स्क्वायर 40, ठीक है। तो बाकी जो दो सम्स है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक बार कॉपी करो।